सुबह बिहान में आपका स्वागत है। वली क्लिनिक लाया है स्वास्थ्य संबंधी बातें। मैं एमडी खालिद, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। मेरा सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, और वो भी केवल नेचुरोपैथी डॉक्टर, क्योंकि बिना दवा के जीवन किसको अच्छा नहीं लगता। अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई खत्म करते ही मेरा चयन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में हुआ, जहां सूर्यामल गांव डॉक्टर लाजपत मेरा न्यूरोथेरेपी में हुआ, और मेरा सफर नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट के रूप में चालू। हम सब वहाँ सेवा करते और बीमारियों को उनकी बीमारी से राहत दिलाते। दिन निकलते चले गए, हम सब छोटी छोटी बीमारियों में तो अच्छे रिजल्ट निकाल पा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ कमी सी लग रही। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुदरत की औषधियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जैसे आंवला, त्रिफला, गिलोय, अन्य कई काढ़े, और ये इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब तक कोई पेशेंट ये औषधियाँ खाता वो ठीक रहता, और दवा छोड़ने के बाद उसकी बीमारी लौट कर आ जाती, क्योंकि औषधियाँ लक्षण हटा रही थी, जड़। मैंने मन में एक बात थी, प्राकृतिक चिकित्सा बिना औषधि के होती है। मुझे हर पल लगता था कि इस तरह आगे बढ़े तो स्वास्थ्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, और हम बिना दवा के कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं न कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम शायद गलत दिशा में अपनी ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं। और उसी समय मेरी नजर दीवार पर टंगी कुदरत की एक फोटो पर गई, जिसमें जंगल के जीव, पशु पक्षी और जंगल में रहने वाले इंसान नजर आ रहे हैं। और उस तस्वीर में कुछ लिखा हुआ भी था, जिसको पढ़कर मुझे लक्ष्य नजर आया। वहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्य लिखा था, प्रकृति की गहराई में देखो और फिर तुम सब बेहतर समझ जाओ। मेरा ध्यान अब इस वाक्य की गहराई में जाने लगा। मेरे मन में कई सवाल आने लगे, जैसे कुदरत में रह रहे दूसरे जीव बिना दवा के स्वास्थ्य कैसे? वो जीव किसी प्रकार की दवा या चिकित्सा का प्रयोग नहीं करते, और न ही योगा करते। शाकाहारी जीव केवल शाकाहार खा रहे हैं, तो उसे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? इन जीवों को क्या खाना है, ये उन्हें कौन बता रहा? ये जीव जिंदगी भर दूध नहीं पी रहे, तो इन्हें कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? ये जीव अपने आहार में बीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये जीव ऐसे कौन से नियम सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमार नहीं हो रहे? अब मुझे लगा था कि मुझे मेरी दिशा बदलनी चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा की बजाय मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान लगाना चाहिए। फाइनली मेरा पूरा ध्यान कुदरत से स्वास्थ्य सुरक्षा की वो नियम सिद्धांत खोजने में लग गया, और एक एक कर वो सारे नियम सिद्धांत मेरे सामने आने लगे।
जैसे रीढ़ की हड्डी का नियम, ट्राइपेड बैलेंस, दूध का नियम, चिकित्सा या सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के सिद्धांत। अब समय था उन नियमों और सिद्धांतों को विज्ञान के माध्यम से परखने का, और एक एक करके वो वैज्ञानिक भी सामने आते गए जिन्होंने हमारे द्वारा की जा रही माइक्रो मिस्टेक को पकड़ लिया। बस अब मेरा काम था उन सब नियमों एवं सिद्धांतों को एक धागे में पिरोना और आसान भाषा में समझना, ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन नियमों को आसानी से समझकर अपने स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक ले जा सके, और वो भी बिना दवा के। इस तरह एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र का निर्माण वेलोपैथी हमारी प्रकृति माँ, ये कहानी मेरे और मदर नेचर के बारे में है। मैंने एक बार मदर नेचर से पूछा, इस दुनिया में हम कितने बीमार क्यों रह रहे हैं? इस दुनिया में हम सब इतने बीमार क्यों रह रहे हैं? चारों ओर जिधर देखो उधर केवल बीमार ही बीमार लोग नजर आ रहे हैं। इतनी आधुनिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होने के बावजूद हम अपने स्वास्थ्य को खोते क्यों जा रहे हैं? मदर नेचर ने मुझे रोकते हुए कहा कि रुको, दुनिया में केवल तुम इंसान ही बीमार हो रहे हो। मेरे दूसरे सारे बच्चे अभी भी हेल्दी, उन्हें वो हेल्थ की समस्याएं नहीं हो रही जिनसे तुम आम लोग परेशान हो रहे हो। वो तो अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल हेल्दी रहकर ही गुजारते हैं। बस तुम मानो प्रजाति और तुम्हारी संगति में रहने वाले प्रजातियां बीमार हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी संगति का असर उन पर भी टूट पड़ेगा ना। मैंने पूछा, लेकिन मदर नेचर, हम इंसानों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा हमें बीमारियों के रूप में मिल रही है? हम तो अब अपना ध्यान रखते हैं, अच्छा साफ सुथरा रिफाइन किया हुआ खाते पीते हैं, अपने हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं, आरओ का शुद्ध रिफाइन पानी पीते हैं। अब तो हम धूल मिट्टी धूप से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। हम बरसात में भीगते भी नहीं, समय पर दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमारी की बीमार ही रह जाते हैं। आप ही बताओ, हम तो अब कोई गलतियाँ भी नहीं कर रहे। हम तो कुदरत के सारे नियम कानून भी फॉलो कर रहे हैं। मदर नेचर हंसते हुए कहा, किस नियम की बात कर रहे हैं? मैंने दो जगत का निर्माण किया, एक वनस्पति जगत और दूसरा जीव जगत। मैंने अपने इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जीवन चक्र बनाया। मैंने दोनों जगत के जीव चक्र को चलाने के लिए स्थिर नियम कायदे कानून बनाया, और तुम इंसान मेरे सारे नियम कानूनों को अपने मनोरंजन के लिए अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के अनुसार चेंज करके फॉलो कर रहे हैं। मैं आचार्य से हमने ऐसा कब किया? मदर नेचर गुस्से से, मैंने बीज बनाया, फिर से जीव चक्र स्टार्ट करने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। मैंने हर माँ को दूध दिया, केवल उसके नवजात शिशु के लिए। तुम्हारे चाय, कॉफी, पनीर, छाछ, मावा, मिठाई, मलाई, घी बनाने के लिए नहीं। मदर नेचर शांत स्वभाव में, मैंने तुम्हें ताजे फल दिए पेट भरने के लिए, तुम्हारे जूस बनाने के लिए नहीं। तुमने तो मेरे बनाए फलों का जूस बना दिया, और तुमने अपने मन के अनुसार उनका रंग और स्वाद भी बढ़ा लिया।
मदर नेचर, मैंने रात बनाई सोने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई या क्लासरूम के लिए नहीं। मैंने तुम्हें दिन दिया काम करने के लिए, सोने के लिए नहीं। मैंने हवा बनाई तुम्हारे जीने के लिए, खराब करने के लिए नहीं। मैंने तुम्हारी तरह दूसरे जीव को मुर्गा, मुर्गी, बकरी, अन्न बनाया, सुंदरता और विविधता के लिए, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। मैंने वंश वृद्धि की प्रतिक्रिया बनाई, जीवन को फिर से जीवन देने के लिए, तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं। मैंने तुम्हें आंखें दी कुदरत को निहारने के लिए, उसे उजाड़ता हुआ देखने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बोलने की शक्ति दी, किसी को गंदा बोलने या मन दुखाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें मन दिया इमोशन के लिए, चिंता के लिए नहीं। मैंने तुम्हें पानी दिए पीने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें आकाश दिया तारे निहारने के लिए, धुआं उड़ाने के लिए नहीं। मदर नेचर गुस्से व निराश से कहे, मैंने तुम्हें सबसे शक्तिशाली दिमाग दिया इनोवेशन के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने अपना दिमाग मेरे ही बनाई हुई ताकत के रहस्य को पता लगाने और फिर ताकतों का उपयोग अपने लाभ और व्यापार के लिए चालू कर लिया। मैं आश्चर्य से मदर नेचर, मैं समझा नहीं। मदर नेचर, मैंने सूरज को रोशनी की ताकत दी और तुमने दिमाग लगाकर उसकी जैसी रोशनी देने वाला बल्ब बना दिया। मैं गर्व से, बल्ब बनाना तो अच्छा हुआ ना? मदर नेचर थोड़ी सी स्माइल के साथ, हाँ अच्छा तो हुआ, लेकिन तुम इंसान भी ना और स्ट्रेस इफेक्ट का शिकार होते जा रहे हो। मैं आश्चर्य से, और स्ट्रेस इफेक्ट का मतलब क्या? मदर नेचर थोड़ी सी स्माइल के साथ, तुम किसी भी चीज का केवल एक ही पहलू देखते और दूसरा पहलू नजरअंदाज करते। अब दूसरा पहलू देखते, तुमने रोशनी तो बना ली और रात पर काबू भी पा लिया, लेकिन अब तुम मेरे द्वारा बनाए इस शरीर को रातों में भी जगाते, काम कराते, टीवी कंप्यूटर दिखाकर रात भर जगाते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने शरीर के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो? मैं सर हिलाते, बात तो सही है। मदर नेचर शांत स्वभाव है। मैंने तुम्हें मौसम दिया और तुम्हारे इनोवेशन ने उसे भी कंट्रोल कर लिया। अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करते हो। मैं जिज्ञासा से, क्या हमें जो अच्छा लगे वो नहीं करना चाहिए? मदर नेचर, हाँ तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसी और का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। जैसे तुमने वेदर कंट्रोलिंग मशीन एसी को तो बना लिया, लेकिन उस मशीन से निकलने वाली गर्मी में मेरा तापमान कितना बढ़ा था। मदर नेचर दुखी स्वभाव, तुम्हारी खुशी की कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। तुमने मेरे कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और अब उनका इस्तेमाल केवल अपनी खुशी के लिए करने लग गए। मदर नेचर दुखी स्वभाव से आंखें बंद कर, ये तो गलत बात है ना। अब समय है थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचने का। आओ मेरे पास आओ, अब मैं बहुत बूढ़ी हो रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मैं दुखी स्वभाव से, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ?
मुझे तो खुद हेल्प करने की जरूरत है। मदर नेचर, मुझे मालूम है कि तुम मेरी डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरे कुदरत के स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम और सिद्धांत जो कि मेरे दूसरे जीव पालन करते हैं, यदि वो नियम सिद्धांत तुम समझ लो तो तुम अपनी हेल्प कर सकते हो। मैं आचार्य कुदरत के स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम व सिद्धांत, मदर नेचर, प्यासे इस्माइल के साथ, हाँ, स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम सुरक्षा की और आगे जानकारी देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें